सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सैनी, पादप रोग विशेषज्ञ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कपास अनुभाग के अंदर कार्यरत हूँ। मैं आज आप लोगों को मौसम के हिसाब से जो कपास के अंदर मुख्य बीमारियां आ रही हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मुख्य दिक्कत किसान भाइयों को आ रही है वो आ रही है कपास के अंदर टिंडा गलन रोग की। टिंडा गलन रोग के अंदर क्या होता है कि जैसे अब आप देखेंगे कि जो पौधे होते हैं उसके ऊपर आपके जो टिंडे हैं वो ब्लैक होते जा रहे हैं। तो ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये टिंडा गलन रोग है। टिंडा गलन रोग की मुख्य पहचान क्या है कि हम टिंडे को, जो टिंडा आपका खराब हो गया उसको हम खोल कर देखेंगे। खोलेंगे तो उसके अंदर से जो सीड निकलेगा उस सीड जो है वो आपको नॉर्मल साइज से फूला हुआ मिलेगा। अगर सीड फूला हुआ है इट मीन्स इट्स ए बॉल रोट, टिंडा गलन रोग, वो टिंडा गलन रोग होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे सुंडी आती है, सुंडी अटैक कर जाती है तो सुंडी का जो सुराग हो जाता है उसके अंदर पानी चला जाता है और पानी चला जाता है तब भी टिंडा गल जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टिंडा गलन रोग हो गया, क्योंकि टिंडा गलन रोग तो वही होगा जिसके अंदर सीड फूला हुआ मिलेगा। क्योंकि सुंडी से, इंसेक्ट से टच करने से वो जो छेद मिल गया, बारिश का पानी चले गया, नमी मिल गई, तब भी टिंडा गल जाता है। तो वो रोग ठीक नहीं होगा, वो तो इंसेक्ट की वजह से ही होगा, वो सुंडी की वजह से होगा। लेकिन टिंडा गलन रोग के अंदर आपका जो सीड है वो फूला हुआ मिलेगा। और जनरली कई बार क्या होता है कि जो टिंडा होता है उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा कलर जो होता है वो पिंकिश सा होता है, फिर वाइटिश सा होता है और फिर ब्लैक होता चला जाता है। तो ये एक स्पेशल टिंडे की पहचान है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टिंडा गलन रोग है। और टिंडा गलन रोग के अंदर बैक्टीरिया भी आता है, फंगस भी आता है, दोनों का अटैक आता है। इसलिए हम दोनों का समावेश करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि हम कैसे इसको मैनेज करें, इसकी मैनेजमेंट के लिए हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC के नाम से भी मिलता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 600 से 800 ग्राम और प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की एक पुड़ी आती है 6 ग्राम की, इसको 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे करें। 150 से 200 क्यों बोल रहे हैं कि 150 किसी की क्रॉप की जो हाइट है वो कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की मीडियम है। तो जो ज़्यादा पे वो 200 लीटर पानी पे चला जाए, जिसकी मीडियम है वो 175 लीटर पानी में डाले और जिसकी कम है वो 150 लीटर पानी। तो इसलिए 150 से 200 लीटर पानी तक की मिला के हम उसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं। ये आपकी 1 एकड़ की डोज है, उसी हिसाब से आप अपना डिवाइड कर ले। किसी की 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़, उसी हिसाब से उसके अंदर डोज को ऊपर नीचे कर सकते हैं।